भाई पैसा हर कोई कमाना चाहता है और चाहे भी क्यों ना आपको जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें और जरूरतें भी पूरी करनी है। आप जब किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपके लिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP में पैसा डालते हो तो वो भी आपके लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे प्रॉपर्टी खरीदें, गोल्ड खरीदें या कुछ भी खरीदें, आपके लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये सब खरीदने के लिए जहां से पैसे आते हैं उसके बारे में ROI निकालना हम क्यों भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ करियर के बारे में। तो अगर आप करियर में करियर ROI निकालने के बारे में जानने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है बच्चों, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले इस वीडियो पे, जो जनरली मैं कह सकता हूँ जिस पे आप उतना नज़रअंदाज कर देते हो या फिर आप उतना ज़्यादा जो फोकस है ना वो आपका नहीं रहता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। थंबनेल में देखा होगा रिटर्न ऑन करियर इन्वेस्टमेंट। नाउ ये रिटर्न और करियर इन्वेस्टमेंट होता क्या बेटा? जैसे आप ऐसे पहले समझे, रिटर्न ऑन करियर इन्वेस्टमेंट बाद में आएगा, पहले हम आते हैं कि व्हाट इज ROI। तो अगर आप ROI की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या होता है बच्चों कि अगर आप कोई भी काम में इन्वेस्ट करते हैं, कोई चाहे वो हो सकता है बिजनेस हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, कोई शेयर हो, कोई म्यूचुअल, कोई भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे फ्यूचर में जनरेट करने के लिए रिटर्न्स, तो हम लोग ये चीज़ को बहुत फोकस करते हैं कि उसका ROI क्या है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिससे आपको शायद समझने में आसानी होगी। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, लेट्स से एनी बिजनेस और एनी प्रॉपर्टी, और उसका जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था, वो जो कॉस्टिंग था वो आया 3.5 लाख रुपए का। तो आपने 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है किसी भी चीज़ पे, और आपने कुछ महीनों बाद, साल बाद आप उसको बेचते हो, तो आपको उसको बेचकर आता है 6 लाख रुपए मिलता है। आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 6 लाख रुपए में सेल ऑफ कर दिया। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट जनरेट हुआ? जी बिल्कुल जनरेट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट हुआ हमारे पास 2.5 लाख रुपए का। अब आप इसको समझिए ROI आप निकालेंगे कैसे। तो व्हेन वी कम टू ROI, आप क्या करोगे, जो भी आपका प्रॉफिट आया है उसको आप रखोगे न्यूमरेटर में। तो 2.5 लाख हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में रखा। उसके बाद जो भी आपका कॉस्ट लगा था, जितना में आपने बेचा नहीं, जितना में आपने खरीदा था, तो खरीदा था बच्चों हमने 3.5 लाख रुपए में, तो उस 3.5 लाख को आप नीचे में यहाँ पे लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है और आपका आंसर आता है 71.43%। दैट मीन्स इस इन्वेस्टमेंट से आपको 71.43% का रिटर्न जनरेट हुआ, विच इज ह्यूज, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अच्छा, ये जो रिटर्न्स होता है वो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। मुकेश अंबानी के लिए अलग होगा, हमारे लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, तुम्हारे लिए अलग होगा। तो आप अपने हिसाब से ROI को देखें, ठीक है। ये पहला चीज होता है कि सर रिटर्न और करियर इन्वेस्टमेंट, ये आप बाद में देखें, पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज कॉल्ड ROI। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। आइए अब समझते हैं कि अगर आपको करियर की बात करें, व्हेन यू आर चूजिंग एनी करियर, तो आप अपना एक बहुत ही अच्छा टाइम, बहुत ही अच्छा लिमिटेड रिसोर्स और पैसे आपके फाइनेंशियली, वो सब आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम करियर पर्सपेक्टिव में बात करें बच्चों, तो करियर पर्सपेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आपका कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ये, और ये होता है सबसे मेजर खर्चा जो आप अपने करियर में इन्वेस्ट करते हो। जो भी कॉलेज आप चूज करते हैं उसका क्या फीस होने वाला है। तो पहला पॉइंट है कॉलेज का फीस। सेकेंड पॉइंट इज लिविंग एक्सपेंसेस। अगर आप अपने शहर में हैं तो ठीक है, अगर आपको शहर से मूव आउट करना पड़े तो वहाँ पे कई तरह के खर्च आते हैं। आपको रेंट देखना होता है, खाना पीना देखना होता है, वगैरह वगैरह। आपको इस चीज़ में ध्यान क्या रखना है कि आप जो भी लिविंग एक्सपेंसेस निकालेंगे वो हमेशा डिफरेंशियल निकालेंगे। डिफरेंशियल का मतलब, सपोज आप अपने घर में रह रहे हो, जहाँ भी रहते हो यार, वहाँ पे भी आपके सर्वाइवल में खर्च होती है। तो अगर आपका महीना का खर्च 5,000 रुपया है और बाहर जाने से वो खर्च 20,000 हो रहा है, तो आप डिफरेंशियल 15,000 रुपये लिविंग एक्सपेंसेस में पर मंथ के हिसाब से डालें। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट होता है लिविंग एक्सपेंस, ये आप देखेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर आपने किसी भी तरीका का एजुकेशन लोन ले लिया है तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट बनेगा। अब आपको इंटरेस्ट, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज, आपसे पैसा नहीं लेती है, इंटरेस्ट तो चार्ज करती है और कुछ समय भी देती है आपके कॉलेज का जो भी पढ़ाई खत्म होता है। तो एजुकेशन लोन क्या होता है, कैसे मिलता है, हम कभी डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इसका भी कॉस्ट आप इंक्लूड कर लें। और
लास्ट में बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे होते हैं, जैसे आप हो सकता है कॉलेज की तरफ से कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खर्चे हो रहे हैं, कपड़ा लत्ता, मोबाइल फ़ोन, फैशन वगैरह, उसको भी आप चाहो तो एक बार जोड़ लो। ठीक है, तो ये आपका कॉस्टिंग पार्ट बन गया। अगेन इसमें जो सबसे मेजर पार्ट आएगा वो आएगा आपके कॉलेज का फीस। तो ये हमने कवर किया है अभी कॉस्टिंग पार्ट को। चलिए अब आते हैं कि रिटर्न पार्ट में क्या होगा। तो रिटर्न में बहुत सिंपल है, अगर आपने जॉब लिया, आपको जॉब मिलता है, और मैं एक फिगर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इमेजिनरी फिगर है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें कि आपको सैलरी मिलता है 12 लाख का। तो अगर आप जब जॉब में जाते हैं तो आप अपना टैक्स फाइलिंग वगैरह करोगे, और सपोज करता हूँ कि आपने अच्छे से किसी सीए से या किसी भी टैक्स एडवाइजर से आपने प्लानिंग करवा ली है, तो आप देयर आर मेनी डिडक्शन, जैसे एक सेक्शन होता है एटीसी, एटीडी होता है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, इंटरेस्ट जो आप एजुकेशन लोन पे देते हो उसका भी एक सेक्शन होता है। तो ये सब करके अच्छा सैलरी में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सरकार की तरफ से, वो 50,000 रुपये का होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ मोटा मोटी ये अमाउंट आपका और बढ़ सकता है। आपने 2 लाख रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो 12 लाख में से 2 लाख चला गया, बचा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में आपके पास जो टैक्स बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट फिगर, वो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए आया। तो अब आप देखोगे सर मेरा कमाई था 12 लाख रुपए का, मैंने 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया, तो मेरे हाथ में कितना पैसा आता है? तो आपका जो इन हैंड सैलरी होता है बच्चों, वो होता है 11 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिटर्न। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो सैलरी आप हमेशा सालों साल कमाते जाओगे। ठीक है, आप उसको एकदम बिल्कुल वैसे ही लेके चले। आप निकालेंगे कि आपको क्या कॉस्टिंग लगा है और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, जो रिटर्न हो रहा है, वो आपको क्या मिल रहा है। 11 लाख डिवाइड कर दे जो भी आपने खर्च निकाला है, और इसका ज़रूर कैलकुलेट करें कि आपका आरओआई क्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि शायद और आपको मदद करे आरओआई के अलावा। वो पॉइंट है हमारा पे बैक पीरियड। नाउ व्हाट इज पे बैक पीरियड? जब भी कोई बिजनेस या फिर प्रोजेक्ट कोई भी इंसान करता है तो वो हमेशा देखता है कि वो कब ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जितना आपने पैसा लगाया है आपको पहले उतना पैसा कब रिटर्न में मिलता है। तो जो आपका कॉस्ट है उतना बराबर प्रॉफिट आप कब जनरेट करते हो, ये होता है ब्रेक इवन पीरियड। आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कब वापस आता है, तो उसको निकालने का तरीका सिंपल है। जो भी आपका कॉस्ट है, जो भी आपका कॉस्ट लगा है, उसको आप डिवाइड कर दे जो भी आपने प्रॉफिट या रिटर्न जनरेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कॉलेज का फीस या जो आपका कॉस्टिंग लगा था कॉलेज का पढ़ाई में, लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह लेकर आपने 10 लाख रुपए खर्च किया। आपको जो जॉब मिलता है वो होता है 4 लाख रुपए का सालाना जॉब मिलता है, पर एनम पैकेज। तो अब आप उसके हिसाब से देखो, कॉस्टिंग आपका लगा 10 लाख रुपए का, आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो 4 लाख का, तो 2.5 साल में आपके ये जो पैसे लगे थे, कौन सा पैसा? ये वाला पैसा। ये पैसा आपको 2.5 साल में वापस मिल रहा है। अगर आपका यहाँ पे पहले ही जॉब 10 लाख रुपए का हो जाता तो 10 लाख आप एक साल में पूरा का पूरा जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा अपने करियर में, वो सारा कुछ आपके पास वापस आएगा। तो पे बैक पीरियड भी आपको देखना चाहिए, आरओआई भी निकालना चाहिए करियर डिसीजन बनाने से पहले। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों मॉनेटरी टर्म्स में आप कैसे निकालेंगे। लेकिन एक चीज हमें समझना पड़ेगा जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट होता है, क्या कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में आप आरओआई को हमेशा ना देखें। कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स या फिर कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल वीडियो आपके लिए बन रहा है ये करियर पे। तो क्या होता है नॉन मॉनेटरी? सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस्ट में जो आप पैसा लगाते हो बच्चों, पैसा के साथ साथ एक ऐसा चीज लगता है जो कभी वापस नहीं आता, एक ऐसा रिसोर्स विच इज लिमिटेड एंड इरिवर्सिबल, दैट इज योर टाइम। तो आप अपने करियर का एक बहुत ही पीक मोमेंट इन्वेस्ट करने वाले हो अपने कोई भी फील्ड को, जिसको भी आप चूज करते हो, तो आपका एक टाइम जाता है, आपका एनर्जी लगता है उस कोर्स को करने में या जो भी पढ़ाई आप करते हो। तो ये आपका नॉन मॉनेटरी, ये कॉस्टिंग में इस पार्ट को आप जरूर इंक्लूड करें। आते हैं रिटर्न्स में, बेनिफिट्स में। तो देखो जो सैलरी मिलती है वो तो आपको मिलेगा ही कॉलेज से। आपको देखना है कि उस कॉलेज में रहने से आपके लाइफ में क्या क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होते हैं। बहुत वैरायटी के अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ओपन हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी चेक करना है कि आपको क्या क्या स्किल्स आपने सीखा। कुछ ऐसा स्किल्स, सेल्स का स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, बहुत कुछ आप सीख सकते हो। तो आपको देखना है कि आपने स्किल्स क्या सीखा है। एंड थर्ड, जो शायद आप अभी इतने छोटे हो, आप इसको नहीं समझ पाते, दैट इज नेटवर्किंग बिल्ड। इसको अदर वे में आप बोल सकते हैं आपका कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क, या फिर आपके जो दोस्त यार होंगे। अगर आप आईएम में पढ़ाई करो तो आप सोचो कि आपकी दोस्ती किस लेवल पे है, वो लोग कहीं ना कहीं कुछ अच्छे पोजीशन पे होंगे। तो कभी भी आप करियर को स्विच करना चाहते हो या कंपनी को स्विच करना चाहते हो, यार हर कंपनी देखता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है उसके रेफरेंस में कोई अच्छा है कि नहीं, तो वहाँ से आपको रेफरेंस मिलता है। और ये जो रेफरेंस मिलता है वो बेटा मिलता है आपको एलुमनाई नेटवर्क से। तो आपने नेटवर्किंग भी बिल्ड किया है, ये आपके बेनिफिट में आएगा। तो आपको सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है,
इनको और इनको दोनों को साथ में लेके चलना है जब आप अपने ROI को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके सर, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कि आपने ROI समझ लिया, कर लिया, लेकिन आपको अगर मैक्सिमाइज करना है कि आप अपने ROI को कैसे मैक्सिमाइज करोगे, तो उस पॉइंट पे आते हैं बच्चों, हाउ टू मैक्सिमाइज योर ROI। सबसे पहला चीज, जो सबसे पहला स्टेप होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम करियर रोड मैप बनाएं अपने, आप क्या करने वाले हो। देखो कोई भी बिजनेस चालू होता है तो वो पूरा मार्केटिंग पे दिमाग लगाता है, वो पूरा HR पे दिमाग लगाता है, अकाउंटिंग पे, फाइनेंस पे, ठीक है, वो सेल्स पे दिमाग लगाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये सारा कुछ प्लानिंग किया जाता है। तो ठीक है, तो आपको अपने करियर को भी अच्छे से प्लान करके उसका एक रोड मैप बनाना चाहिए, और खास रहे, ध्यान रहे खास बात की, क्लियर गोल्स बनाए, इतना हेजी और इतना ऐसा ना बनाए कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो सेट योर करियर रोड मैप बनाओ। सेकंड, स्टॉप टेकिंग इम्पल्सिव करियर डिसीजन, या जो भी होता है ना, जैसे इमरजेंसी, आपका 10th खत्म हुआ, आपने अचानक से चूज कर लिया साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, 12th खत्म हुआ, अचानक से चूज कर लिया, यार मेरे दोस्त यहाँ जा रहे हैं, मैं वो ले लेता हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये कर लेते हैं, इसका स्कोप अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं। डू नॉट डू दैट। ये इम्पल्सिव जो डिसीजन है ना, बहुत हैम्पर करती है। शॉपिंग हम लोग इम्पल्सिव करते हैं, बहुत कुछ इम्पल्सिव करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है। करियर इज नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग, आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। एंड थर्ड, डू योर रिसर्च। आप रिसर्च करें, जो भी करियर की आप बात करें उसमें क्या होता है, क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या चेंजेस है, वो करियर रिलेवेंट रहेगा नहीं रहेगा, सब कुछ आप आराम से समझो यार, ये बहुत ज़रूरी है। और इंक्वायरी करें, मिले उन लोगों से, उन फील्ड से जहाँ पर जो लोग ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, अगर कनेक्ट कर सकते हो करो, जानकारी लो। लेकिन अब ये सारा कुछ करने में, ये बहुत ज़रूरी है, आपको करना भी चाहिए, ये सारा कुछ करने में बच्चों आपका टाइम जाएगा, आपका एफर्ट जाएगा, एनर्जी जाएगा। तो सर क्या ये मेहनत करना इतना वर्थ इट होगा? बिल्कुल वर्थ इट होगा, बिकॉज आपका जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो टाइम से हो, वो सब कुछ बहुत प्रीशियस होता है। तो स्पेंड योर टाइम इस चीज़ पर। लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है और आप नहीं कर सक रहे हैं अपने से खुद से, टेक हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशनल कोचिंग। देयर आर मेनी करियर कोचेज, करियर गाइडेंस सर्विसेज हैं, आप उनसे ज़रूर सपोर्ट लें। इट्स अप टू यू। अगर आप हमसे भी कनेक्ट करना चाहते हैं बच्चों, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने भी एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया आपके लिए इन द नेम ऑफ नेब्यूला करियर्स, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट, जिसमें आपके पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपका इमोशनल क्वोशेंट कैसा है, आपका ओरिएंटेशन स्टाइल कैसा है, इन सब चीज़ों पर टेस्ट होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्टिंग हम आपको 1-on-1 करियर सेशन प्रोवाइड करते हैं, करियर काउंसलिंग सेशन का, जिसमें हम आपके लिए रोड मैप, आपके लिए एक्टिविटीज़, आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप क्या टारगेट करोगे, कैसे करोगे, ये सब चीज़ें हम आपको हेल्प करते हैं। तो अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन कॉल ऑन 94313, आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और हमारा जो वेबसाइट है nebulacareers.mindler.com, वहाँ पे भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस बच्चों इतना इंपॉर्टेंट था, ज़रूर ध्यान दें कि यार आपको लाइफ में ROI करियर पे ध्यान दे के डिसाइड करें, उसके बिना प्रोसीड नहीं करें, आगे में जाकर रिग्रेट होगा, वो अपने को शायद बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस या फिर हार्मफुल फील हो जाए। तो चलो बच्चों, वीडियो में तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.